Assalamu alaikum everyone. So I am back with another video that is about determination of red blood cell count. ठीक है, हम अपनी पिछली कुछ स्किल लैब्स में बात कर रहे थे न्यूबॉर्न चैम्बर की, बहुत डिटेल से उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी है। फिर उसी को अभी हम सुपरफिशली डिफरेंट डोमेन्स में डिस्कस करें। वाइट ब्लड सेल की डोमेन हमने डिस्कस किया, अब रेड ब्लड सेल की डोमेन डिस्कस करें कि हमारे अगर ब्लड के अंदर हमने आरबीसीज को काउंट करना हो तो हम एक मेथड यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट काउंट। ठीक है, और ये हम क्यों करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे ब्लड के अंदर कितने आरबीसीज हैं, और जितने जाहिर सी बात है आरबीसीज होंगे उतनी ज़्यादा हीमोग्लोबिन कैरी कर रहे होंगे और वो उतनी बॉडी में ऑक्सीजन की डिलीवरी हो रही होती है। अब इनको चेक करने के लिए हमें ये मटेरियल चाहिए जो हम आगे अभी डिटेल देखते हैं। आरबीसी पिपेट चाहिए हमारे पास। आरबीसी पिपेट आपको पता है, पिछली दो तीन वीडियोस में वही बात एक्सप्लेन हो रही है। रेड इसका कलर होगा, और अगर कलर शो ना हुआ हो तो इसका बल्ब थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, और इसकी जो मेजरमेंट है वो भी हमारे पास 101 तक जाती है, लेकिन जो व्हाइट ब्लड सेल की पिपेट थी उसकी सिर्फ 11 तक थी। अच्छा, अब दोनों का डिफरेंस वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें रेड कलर है उसमें व्हाइट है, इसकी 101 तक रीडिंग है, बल्ब लार्जर है और लीमन स्मॉलर है। ये दोनों का डिफरेंस है। ये रेड ब्लड सेल की पिपेट है हमारे पास, और ये हमारे पास सॉरी ये वाइट ब्लड सेल की है ये वाली, और ये रेड ब्लड सेल की है। अब हमारे पास हम इस पिपेट के अंदर ब्लड भी डालते हैं, और मैं जैसे इस पिक्चर में आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे थे, हमने 0.5 रीडिंग तक हमने ब्लड इसमें डालना होता है बाय द प्रिकिंग ऑफ आवर फिंगर, और बाकी 101 तक हमने इसके अंदर डाइल्यूटिंग फ्लूइड डालना होता है। अब डाइल्यूटिंग फ्लूइड क्या होता है? जो रेड ब्लड सेल का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है उसको हम हाइम्स कहते हैं। ठीक है, हाइम्स फ्लूइड। और जो व्हाइट ब्लड सेल का फ्लूइड था उसको हम टर्क्स फ्लूइड कहते थे। अब हाइम्स फ्लूइड के कंपोनेंट में सोडियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, मर्क्यूरी क्लोराइड है और डिस्टिल्ड वाटर है। ठीक है, और इन सब का काम क्या है कि ये हमारे पास ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करें और आरबीसीज को प्रिजर्व करके रखें, क्योंकि हमने आरबीसीज को काउंट करना है। ओके, तो हमारे पास नॉर्मल मेल के अंदर 4.626 मिलियन आरबीसीज होने चाहिए पर क्यूबिक मिलीमीटर के अंदर, और फीमेल्स के अंदर 4 to 5.2 होने चाहिए। ठीक हो गया। अब प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले आपने फिंगर को प्रिक करना है, उसमें से ब्लड आएगा। ठीक है, फर्स्ट ड्रॉप आपने डिस्कार्ड कर देना है क्योंकि उसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड हो सकता है। बाकी का जो ब्लड होगा उसको आपने इस पिपेट के अंदर फिल करना है। पहले आप देख लें कि रेड ब्लड सेल की पिपेट है, ठीक है वही है। उसके बाद हमने इसको 0.5 तक हमने इसके अंदर डाल देना है आरबीसी का, सॉरी हम हमारा जो ब्लड है वो डाल दिया हमने 0.5 तक। उसके बाद हमने इसके अंदर हाइम्स फ्लूइड ऐड करना है, कहाँ तक? 101 की रीडिंग तक। जब इतना हम हाइम्स फ्लूइड डाल देंगे उसके बाद हमने इसको प्रॉपरली मिक्स करना है यहाँ पे, और फिर 1 रीडिंग का ना हमने इसमें से डिस्कार्ड कर देना है ताकि पीछे सिर्फ 100 की हमारे पास फ्लूइड प्लस ब्लड जो है वो यहाँ इस पिपेट के अंदर रह जाए। अब ये वही सारी बात है। अब उसको हमने ला के न्यूबॉर्न चैम्बर के ऊपर डाल देना है, उस जो भी हमारा वो फ्लूइड होगा। अब वो जो फ्लूइड होगा हमें पता है कि जो न्यूबॉर्न चैम्बर का सेंटर स्क्वायर है, उस सेंटर के अंदर हम आरबीसी चेक करते हैं, और उस सेंटर के भी 4 कॉर्नर्स और एक सेंटर में हमारे पास आरबीसी हम चेक कर सकते हैं। अब जो इसके सेंटर्स हैं वो भी हमें पता है कि अब ये जैसे इनका ये एक सेंटर है ना, ये एक ब्लॉक, इसको उठा के इन्होंने एक्सप्लेन करके दिखाया। अब इस एक ब्लॉक के आगे 25 फर्दर ब्लॉक्स हैं, और उस 25 ब्लॉक्स में से हर एक ब्लॉक के अंदर 16 फर्दर ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो हमने आरबीसी चेक करने के लिए 4 पेरिफेरल और एक सेंट्रल ब्लॉक जो है हमने काउंट कर लेना है। काउंटिंग रूल एज डिस्कस बिफोर, बॉटम लाइन और राइट लाइन को आपने काउंट नहीं करना। अब वही बात है कि डाइल्यूटिंग फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला में पुट करना है। क्योंकि हम 0.5 ब्लड ले रहे हैं और 101 तक हम फ्लूइड फिल कर रहे हैं, 1 उसमें से डिस्कार्ड करें, पीछे 100 हमारे पास बच गए। अगर उस पूरी 100 के ब्लड में 0.5 100 के फ्लूइड में 0.5 ब्लड है, इट मीन्स कि अगर ब्लड 1 हो जाए, डबल हो जाए, तो फ्लूइड भी डबल हो जाएगा, 200। तो ये इसका डाइल्यूशन फैक्टर है 200। अब कैलकुलेशन किस तरह करते हैं? वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, क्योंकि हमने जो सेंटर वाला एक स्क्वायर था उसको फर्दर 5 लाइंस लगा के 25 में फर्दर डिवाइड कर दिया था। तो हम उसका वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं कि लेंथ भी उसकी 1/5, ब्रेथ भी 1/5, और डेप्थ तो हमेशा 1/10 रहती होती है, 1/250 आ गया। ये उन 25 स्क्वायर्स का है। लेकिन उन 25 को भी हमने फर्दर 4 में डिवाइड किया था। तो फर्दर 4 में डिवाइड किया तो ये इसका 5 है, और इसमें फर्दर 4 डिवाइड किया तो 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/4 क्या हो गया? 1/20। तो ये 1/20 लेंथ ब्रेथ होगी और 1/10 इसकी डेप्थ हो गई। और ये हमने टोटल जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर है, यानी कि जो सेंट्रल स्क्वायर के हमने 25 ब्लॉक्स बनाए थे, उन 25 ब्लॉक्स में से भी हर छोटे ब्लॉक में 16 ब्लॉक बनाए थे। उस 16 ब्लॉक का जो स्मॉलेस्ट जो एक ब्लॉक है ना, उसका वॉल्यूम 1/4
4000 मिलीमीटर क्यूब है। ठीक हो गया। अब हम काउंट कैसे करते हैं, हमें आएगा ऑस्पी में माइक्रोस्कोप के साथ लगा हुआ होगा स्लाइड या फिर पिक्चर शो की गई होगी, जिसमें हमारे पास इस तरह का ये सेंट्रल स्क्वायर, ये सॉरी वो पूरा न्यूबॉर चैम्बर है। अब ये उसका सेंट्रल स्क्वायर है, हमने आरबीसीज काउंट करने हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमने आरबीसी कहाँ कहाँ काउंट करने हैं। हमने सेंट्रल स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स और एक मिड, यहाँ पे हम आरबीसी काउंट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमने नंबर ऑफ आरबीसी किस तरह काउंट करने हैं कि हमने ना ये जो 5 बिग स्क्वायर्स हैं, हमने देखना है कि इनके अंदर कितने आरबीसी हैं। ठीक है, अब इनके अंदर आरबीसी काउंट करने के लिए हम एक स्क्वायर का आरबीसी काउंट कर लेते हैं। लेट सपोज एक स्क्वायर के अंदर आपके पास 52 आरबीसी आ रहे हैं। ठीक है, एक स्क्वायर के अंदर 52 आ रहे हैं, तो 5 स्क्वायर्स के अंदर कितने आ जाएंगे, 5 स्क्वायर के अंदर आ जाएंगे 52 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक हो गया। फिर हम ये कर लेते हैं कि ये लेट सपोज ये इसके अंदर ये इस एक ब्लॉक के अंदर 16 ब्लॉक्स हैं। फर्दर इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर भी 16 है, इसके अंदर भी 16 है और सेंटर में भी 16 है। टोटल मिला के कितने हो गए 80। इट मीन्स कि अगर मैं बोलूं कि इन 80 ब्लॉक्स के 80 जो ये स्मॉलेस्ट स्क्वेयर्स हैं, इनके अंदर कितने आरबीसीज होंगे, तो वो हम कैसे काउंट कर सकते हैं कि हमारा जो ये 52 मल्टीप्लाई बाय 5 था, ये हमारे पास जो भी वैल्यू आती है, लेट सपोज 260 की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 260 की वैल्यू आ जाती है। ये 260 आरबीसीज कहाँ प्रेजेंट है, इन 80 स्मॉल ब्लॉक्स के अंदर। ये बात समझ आ गई। और अगर हमने वन ब्लॉक का काउंट करना है, मतलब 80 स्मॉल स्केल के अंदर अगर 260 आरबीसीज हैं, तो वन के अंदर कितने होंगे, 260 डिवाइड बाई 80। यूनिटरी मेथड हमने यूज कर लिया। अब अगर हमने 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम यानी कि 1/4000, जैसे हम ये निकाल रहे थे 1/4000 वाले वॉल्यूम में काउंट करना है, तो इट मीन्स कि हमारे ये जो 260 थे, 260 डिवाइडेड बाय 80 ताकि हम वन स्मॉल स्केल का काउंट कर सकें, मल्टीप्लाई बाय 4000 ताकि हम 1 मिलीमीटर क्यूब का काउंट कर सकें। ये कैलकुलेशन यहाँ तक पहुंच गई। ये वही चीज़ है, x डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 4000। अब हम ये उस ब्लड की है जिसके अंदर डाइल्यूशन फ्लूइड ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, तो हम जब इसमें से डाइल्यूटेड फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसका 200 है, तो इट मीन्स कि अब जो हमारे पास आंसर आएगा वो वाला आरबीसीज हैं जो एक्चुअल ब्लड में प्रेजेंट है, उनके अंदर कोई डाइल्यूशन फैक्टर नहीं डला हुआ। एक्चुअल में तो हमने डाला है डाइल्यूशन फैक्टर, लेकिन हमने जब डाइल्यूशन फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, इट मीन्स कि हमने अब असल आरबीसी की वैल्यू तक पहुंच गया। हमने डाइल्यूशन फैक्टर वाली चीज को बीच में से हटा दिया। अब अगर इसको आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे, हमारा अगर 260 वैल्यू आ रही थी अगर हमारे 5 बिग स्क्वायर्स की, तो आप उसको डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, तो आपकी जो भी वैल्यू आती है, वैसे इसकी वैल्यू में हमें 2.6 समथिंग आती है, तो इट मीन्स कि हमारे 2.6 मिलियन मिलीमीटर क्यूब ऑफ आरबीसी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे पर क्यूबिक मिलीमीटर में प्रेजेंट है। अब आपने सारी कैलकुलेशन में समझ तो आपको आ गई है। अब आपने पेपर में सारी कैलकुलेशन क्या करना है, आप जब जाएंगे तो आपने जाके इन 16 इस ब्लॉक के अंदर जो 16 फर्दर ब्लॉक्स हैं, उनके आपने आरबीसीज काउंट कर लेने हैं। बस सिंपल आपने ये काउंटिंग करनी है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है 5 से, फिर उसको डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 4000 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे, तो आपको नंबर ऑफ आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर पता चल जाएंगे। सो इट्स वेरी इजी। परफॉर्मेंस इसकी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा सा समझने की डिटेल की बात है। बाकी आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट में हम वीडियो में बात करेंगे प्लेटलेट काउंट के बारे में, और फिर हम नई स्किल लैब के में मूव कर जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।